तो मैम आपका नाम? प्रिया। प्रिया। मैम कौन सा अटेम्प्ट था, मीडियम क्या था? मेरा मीडियम इंग्लिश है और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है और फर्स्ट मेंस है। फर्स्ट अटेम्प्ट है। मैम जैसे अब अभी पेपर देके निकली हैं तो कैसा रहा आपका कुछ? पेपर तो बहुत अच्छा नहीं रहा, पेपर टफ लगा मुझे, ऑल्दो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो इसलिए ज़्यादा भी टफ लगा। जी। बट इन जनरल बाकी लोग भी बात कर रहे थे पेपर टफ था काफ़ी। मैम बात करें जैसे लास्ट ईयर की, आपने प्रीवियस पेपर भी देखा होगा, इसके पहले के भी पेपर थे, तो उनसे टफ था कि मॉडरेट था कि देखा जाए तो सिमिलर ही था? थोड़ा तो मुझे पिछले ईयर से ज़्यादा टफ लगा। सेल्यूलोज पे और इन सब पे कुछ कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आए थे। कुछ क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल स्टैटिक थे, तो उनको उनको डायरेक्टली आप प्रीवियस ईयर से डील कर सकते जी। थे। तो मैम ऐसा कोई क्वेश्चन आया जो आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन देखो तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया? ऐसा तो नहीं, पर सुबह एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ही सोचा था कि आ ऑर्गेनाइज्ड सकता क्राइम और है। टेररिज्म का लिंकेज होगा, और वो एज इट इज आया था, जी। तो वो डील हो गया तो आसानी से। मैम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पोर्शन से किस पोर्शन से सॉरी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ गए सब्जेक्ट से? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछे गए थे, एनवायरनमेंट इन्वायरमेंट से। से काफ़ी क्वेश्चंस थे। जैसे कि जो 3 घंटे का टाइम मिलता है पेपर लिखने के लिए, तो आपका पेपर हो गया था कि ऐसा तो नहीं था कि लिख रहे हैं टाइम हो गया तो बंद करना पड़ा? नहीं नहीं, थोड़ा रश हो गया था लास्ट में, बहुत ज़्यादा तो रश हो क्वेश्चन गया वगैरह था। छूट गए क्या? एक क्वेश्चन छूट गया मेरा। एक हाँ, क्वेश्चन एक छूट क्वेश्चन छूट गया। और गया। इसके पहले आपने जीएस 1 2 दिए तो उनमें कोई क्वेश्चन छूट गया? हाँ, GS1 में भी एक क्वेश्चन रह गया था, GS2 मेरा कंप्लीट हो गया था। जी। हाँ। तो जैसे कि आपने आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको ये छोड़ने चाहिए? अगले पेपर में भी जीएस 4 है इसके बाद, तो उसमें क्या ट्राई करेंगे? उसमें मैंने सुना है कि सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट उसमें ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए प्लान करके जा रही हूँ कि शुरू से ही बिल्कुल टाइम मिस जी नहीं मैम, करना जैसे है। आपके 2 क्वेश्चन छूट गए ना, तो आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता है जो, तो आपको क्या लगता है कि कम की या फिर ज़्यादा लिखना पड़ा, क्या होता है? देखिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं ना, उससे वो तो ज़रूरी है ही, पर ज़रूरी है कि दिमाग में कितनी क्लैरिटी है आपके छोटे-छोटे बात पे। जैसे कल क्वेश्चन आया था इस्तेमाल सर ट्रेड पे, जी। क्वेश्चन था कि वो कैसे ट्रेड से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट ये था कि उन दोनों में डिफरेंस आपको पता है कि नहीं, जी। आपको ये पता है कि नहीं कि वो क्या रिलेशन प्ले करता है जी। ओवरऑल ट्रेड में। तो ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना, उनका डाइवर्जन अपने मतलब थिंकिंग कैपेसिटी होना। आपको ज़रूरी नहीं कि आप सारे आंसर्स लिखें, फ्रेमवर्क बनाना ज़रूरी है कि आप सोच पाएँ कितना डायमेंशंस खोल सकते हैं तो मैम क्वेश्चन जैसे को। कि आपके 2 क्वेश्चन छूट गया और 2 पेपरों में दिया, तो जो हमारे एस्पिरेंट है जो इसके बाद जो न्यू एस्पिरेंट आ रहे हैं वो मेंस देने वाले हैं, तो क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं बोलूँगी कि अभी जो टाइम है, ख़ास करके ये टाइम है कि आप एनसीईआरटीज़ और बेसिक्स में मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनाएँ। अगर टॉलरेंस है तो वो कैसे सोसाइटी से रिलेट हो सकता है, उस पे पूरा उसका सारा एंगल्स देखें और उस पे नोट्स बनाएँ। अपने नोट्स बनाएँ, नोट्स तो बहुत ज़रूरी हैं। और थोड़ी-थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सभी से होनी चाहिए। और तीसरी बात, ज़्यादा कोचिंग के मटेरियल्स पे नहीं। जैसे मैंने आज भी देखा बहुत ज़्यादा लोग डेटा शून्य का डेटा निकला तो डेटा पढ़ रहे हैं, बट आई थिंक उससे थोड़ा बचना चाहिए और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना जी चाहिए। मैम, जैसे इसके और बाद जो आप, डेटा भी है वो न्यूज़पेपर से निकलना चाहिए आपका, वो ज़्यादा तो ज़रूरी है। अभी इसके बाद आपका जीएस 4 का पेपर है, तो क्या आप अभी जो टाइम मिलेगा उसमें रिवाइज करेंगे, अपने माइंड को एकदम रिलैक्स रखेंगे? कुछ लोग क्या पढ़ते हैं बीच में 2 3 घंटे लगातार पढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ जो पेपर देके निकलते हैं, मैंने रिव्यू किया तो बोलते हैं कि नहीं हमें पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि थका हुआ दिमाग अंदर से आता था, हमको अगले पेपर के लिए फिर से मतलब मेंटर होना है। रिवाइटलाइज होना ज़रूरी होता है। तो आप क्या हाँ, करेंगे? अभी तक तो मैंने एक भी पेपर, इनफैक्ट मैं सुबह भी नहीं पढ़ रही थी। अभी मुझे थोड़ा-सा सेक्शंस बचा हुआ है तो वो मुझे पढ़ना है, अदरवाइज़ अभी तक मैंने जितना पेपर दिया है सब मैं आराम से ही गई हूँ।